जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग एवरेज का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, एवरेज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दिया है, इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पे होता है कुल संख्याओं का योग डिवाइडेड में होता है भाग में कुल संख्या है। ठीक है, यहाँ पे कुल संख्या है, यहाँ पे दिया है हमारे संख्या। ठीक है, 55 दिया है, 75, 60, 80 और 105 दिया है। ठीक है, तो इन सभी का योग कर लेंगे और टोटल कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 5 और 5 के यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो औसत का यहाँ पे एवरेज का होता है कुल संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पे जितना संख्या दिया है उसका हम लोग योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 55, 75, 60, 80 और 105, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे 55, 75, 60, 80 और 105। 5 5 10, 10 और 5 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, 27 का 7 और हासिल 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आया यहाँ पे 375 आया। ठीक है, तो ये सम कितना आया, टोटल जो है योग जो है 75 आया। और ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं है, तो 5 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, बचा कितना 1, सॉरी बचा कितना यहाँ पे 5 सत्ते 35, तो 2 बचा। ठीक है, तो हो जाएगा 5 पंचे 25, तो यहाँ पे इसका औसत कितना आया 75 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इन संख्याओं का औसत कितना आया, यहाँ पे आया 75 75। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 संख्याओं का औसत, सॉरी 10 संख्याओं का योग दिया है 550 दिया है। ठीक है, उनकी औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो हमारा जो दिया है, जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले थे 5 संख्याओं का योग किए, यहाँ पे जो संख्या दिया था उसी टाइप यहाँ पे हमारा जो है 10 संख्याएं हैं, उनका योग कितना दिया हमें 550 दिया है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल कुल संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हमें कुल संख्याओं का योग दे दिया 550। ठीक है, तो हो जाएगा 550 और यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है 10 संख्याएं है। ठीक है, तो 10 का हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है 10 से कम और ये 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 55 आया। ठीक है, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से 65 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को 1 से 65 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, यदि 1 से 65 मतलब लगातार संख्याएं दिया रहेगा उसका औसत ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पे फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड में होता है 2। ठीक है, मान लो हमें 1 से 10 तक जो है संख्याओं का औसत निकालना है। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है 1 से 10 तक। तो हम लोग क्या लेंगे, n के प्लेस में n मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो n इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा और एक हम लोग क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पे 10 हुआ और यहाँ पे फार्मूला क्या है n+1 डिवाइडेड में 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग n के प्लेस में 10 पुट कर देंगे, हो जाएगा 10 और 1 11 बट्टे में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11। ठीक है, और 11 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 5 6, बचा कितना है, तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो 1 से 10 मतलब हमारा जो है 1 से 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम यहाँ पे निकालना है, हमें 1 से 65 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n के प्लेस में आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n के प्लेस में 65 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 + 1। ठीक है, और डिवाइडेड में हो जाएगा 2। 65 और 1 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 और भागित में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 तिया। ठीक है, और 2 तिया यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 65 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना था, तो कितना आया वो 33 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 33 33 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 23 है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है 10 संख्याएं है, उसका औसत कितना दिया है 23 दिया है 23। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है। प्रत्येक संख्या मतलब यहाँ पे हमारा टोटल कितनी संख्या 10, तो प्रत्येक में हम लोग 5 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जो है कितने बार बढ़ाएंगे हम लोग 10 बार बढ़ाएंगे, तो 5 दाम कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत दिया है 23। तो यहाँ पे कुल संख्या मतलब जो है 10 संख्याओं का योग निकालेंगे, क्या करेंगे ये 10 का गुणा हम लोग 23 से कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा
30 गुणा में 10, तो ये हो जाएगा 230। ठीक है, तो ये जो है हमारा 10 संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पे 230 आया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेक्स्ट बोला जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है, टोटल संख्या कितने 10, तो हर एक संख्या में 5-5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 × 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 230 जो है क्या है 10 संख्याओं का योग है। ठीक है, तो उसमें जो है 50 की और वृद्धि हो जा रहा है टोटल 10 में। ठीक है, तो 230 में हम लोग क्या करेंगे 50 का योग कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 230 और 50 280 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 280 और हमें यहाँ पे औसत ज्ञात करना है। हमारी टोटल संख्या कितनी है 10 है, तो 280 में 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 280 भागित में हो जाएगा 10, 10 और 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका औसत, तो औसत ज्ञात करने हैं यहाँ पे, तो हमारा औसत कितना है यहाँ पे 28 आया। तो यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। एवरेज का क्वेश्चन दिया है तो एवरेज निकालना रहता है, तो हम लोग को कैसे निकालना है उसको पहले देखेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे संख्या दी है 1 2 और 3। ठीक है, ये दिया है 4 5 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 6 तक जो संख्या दी है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, और टोटल यहाँ पे कितना संख्या दी है 6 दी है। ठीक है, तो 6 का हम लोग क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका हमें यदि औसत निकालना हो, ठीक है, तो इसका औसत निकालना हो तो इन सभी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, 3 और 3 को जो ये कितना हुआ 3 और ये कितना हो गया 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो कितना हुआ ये 21 और भाग में कितना हो जाएगा, कितने बार है ये 6 बार है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, और इसको यदि हम लोग और आगे डिवाइडेड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम और 2 3 6, बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2 5 6 10, तो हो जाएगा 3.5, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यदि औसत निकालना हो तो जो भी संख्या दिया होगा वो सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या दिया होगा उसका हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग संख्या ले लिए 25 60, ठीक है, 70 ले लिए, 80 ले लिए, ठीक है, 90। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल संख्या कितना है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, अब इन पांचों संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद जो 5 संख्या है तो उस 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 25 60 और 70 80 90, ये कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 6 कितना होगा 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 23 और 9 हो जाएगा 32। ठीक है, तो हो जाएगा 32। ठीक है, और ये टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 का हम लोग क्या दे देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 और 5 पंचे 25, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है यदि औसत पूछा गया जाएगा और उसमें संख्या दिया रहेगा तो क्या कर देना है, उन सभी संख्या को जोड़ देना है और जितना संख्या दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है औसत का, देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है PQR की औसत आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इनकी क्या ज्ञात करना है, हमें औसत आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे दिया है 32 36 और 46 दिया है, मतलब यहाँ पे हमें संख्या दिया है 32, ठीक है, 32 36 और 46 दिया है और टोटल कितना संख्या, ये टोटल 3 संख्या है। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32 प्लस में हो जाएगा 36 प्लस में हो जाएगा 46। ठीक है, और टोटल कितना संख्या, ये 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 3 का भाग, ये हम लोग तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल है। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो गया 11। ठीक है, और भाग में 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, बचा कितना 2। ठीक है, तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे इसका औसत कितना आ जाएगा 38 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, हम लोग एवरेज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे यदि 10 लोगों का, मान लो 10 लोगों का, ठीक है, 10 लोगों का औसत भार हमें दिया हो 50 किलोग्राम दिया हो। ठीक है, मान लो 10 लोगों का औसत जो भार है कितना दिया हो 50 किलोग्राम दिया हो, और यहाँ से यदि हमें कुल जो भार निकालना होगा क्या करेंगे, ये 10 में ये 50 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 500 जो है क्या है कुल भार है। ठीक है,
क्या है, ये 500 जो है कुल भार है। यदि हमें 10 लोगों का भार दिया हो 50 किलोग्राम, और यदि हमें कुल भार ज्ञात करना हो, क्या करेंगे, ये 10 में 50 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 500 किलोग्राम, जो कि क्या है, टोटल भार है, ठीक है, कुल भार। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन दिया है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार। यहाँ पे देखो 31 जो क्या है, छात्रों की संख्या है, और इसका जो है औसत भार जो कितना दिया है, औसत भार दिया है यहाँ पे 30 किलोग्राम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम निकालेंगे, कुल भार निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है, छात्रों की संख्या 31 है, और यहाँ पे औसत भार कितना दिया है, 30। तो यहाँ से यदि हम लोग 31 छात्रों का, ठीक है, 31 छात्रों का कुल भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 गुणा में क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। तो हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 और 1 0, तो कितना आ जाएगा, ये 930 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे 31 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 31 गुणा में 30, ठीक है, तो 930 किलोग्राम। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे, यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो पहले जो यहाँ पे क्या दिया है, 31 छात्रों का औसत भार दिया है 30 दिया है, ठीक है, 30 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है उसमें शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो टोटल लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, शिक्षक और स्टूडेंट करके कितना हो जाएगा, 32 लोग हो जाएगा, ठीक है। तो 32 लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है, 32, ठीक है। तो 32 लोगों को हम लोग औसत यहाँ पे निकाल, 32 लोगों का औसत भार कितना हो जाएगा, पहले क्या दिया है, 31 लोगों का 30 किलोग्राम, ठीक है। 31 लोगों का जो दिया है, ये 31 स्टूडेंट्स का दिया है, औसत भार कितना दिया है, 30 किलोग्राम। अब वहाँ पे 32 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो औसत भार में ये 500 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। 500 ग्राम मतलब हो जाएगा 1 किलोग्राम जो होता है, ठीक है, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग जो है हमारे यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, ठीक है। तो ये जो ग्राम है उसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 500 ग्राम में 1000 ग्राम का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 500 भागित में 1000, ठीक है, 500 एक कम 500 दूनी, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 को हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.5, ठीक है, 0.5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना है, 30 किलोग्राम, तो 30 किलोग्राम में हम लोग 0.5 करेंगे, 0.5 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, 30.5 किलोग्राम, ठीक है। तो 30.5 किलोग्राम जो क्या है, 32 लोगों की औसत भार है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 लोगों की औसत भार कितना हो जाएगा, औसत भार ये 30.5 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल जो है 32 लोगों का कुल भार निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, 32 गुणा में 30.5, ठीक है। तो हो जाएगा 32 गुणा में 30.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, ठीक है। 5 या 15 और एक कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है। और ये 0 का गुणा करेंगे, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 6 और एक कितना हो जाएगा, 7 और एक 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30.5 है, तो यहाँ भी हम लोग जो है एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। तो 0 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 0 के बाद, ठीक है। तो कितना आया, 976। तो यहाँ पे 32 लोगों का जो है कुल भार कितना है, यहाँ पे 976 आया, ठीक है। तो ये 32 लोगों की औसत भार मतलब जो है कुल औसत 32 लोगों की कुल भार कितना है, यहाँ पे 976 आया, ठीक है। और 31 लोगों का यहाँ पे कुल भार कितना है, 930। तो यहाँ पे जो है 976 आया, उसमें शिक्षक की एज भी जो है ऐड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 976 में 930 को घटा देंगे, जिससे हमें शिक्षक की जो है एज, ठीक है, जिससे हमें शिक्षक की भार जो है पता चल जाएगा, ठीक है। शिक्षक की भार यहाँ पे पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 976 माइनस हो जाएगा 930, ठीक है। तो 6 में 0 घटाएंगे 6 ही आएगा, ठीक है। 7 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 7 में 3 घटाएंगे 4, 9 में 9 जाएगा तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 46 आया। तो यहाँ पे जो 46 आया जो क्या है, शिक्षक की भार है, ठीक है। तो टीचर की या शिक्षक की भार कितना आ जाएगा, यहाँ पे 46 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठवां परिणाम क्या है, हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो दिया है 11 परिणामों का औसत 50 दिया है। तो यहाँ हम लोग जो है कुल परिणाम निकाल लेंगे, ठीक है, जो 11 परिणाम है
उसका हम लोग कुल परिणाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुणा में 50, ठीक है। तो हो जाएगा 11 गुणा में 50, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, ठीक है 55 और एक जीरो कितना हो गया ये 550 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना दिया है 49 दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग जो है प्रथम 6 परिणामों का कुल परिणाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल परिणाम निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा में 49, ठीक है। 6 नियम 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 कितना होता है 29। तो यहाँ पे कितना है 994 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अंतिम 6 परिणामों का कुल परिणाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा अंतिम 6, ठीक है, अंतिम 6 परिणामों का कुल परिणाम निकाल लेंगे तो 6 गुणा में 52, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 5 के 30 और एक कितना हो गया 31। तो कितना है ये 312 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो दिया है 11 परिणामों का कुल परिणाम कितना दिया है 550 आया, ठीक है। और 6 का प्रथम 6 का कितना आया 294 और अंतिम 6 का कितना आया 312। यहाँ पे यदि हम लोग लिखेंगे 1 से 11 तक का जो परिणाम को मान लो 1 2 3 हो तो ठीक है 1 से 11 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मान लो जो है 11 परिणाम जो है क्या है 1 से 11 तक हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 से 11 तक हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं प्रथम 6 परिणाम, ठीक है, प्रथम 6 परिणाम, ठीक है। तो प्रथम 6 क्या होगा 1 से 6 तक हो जाएगा, ठीक है, 1 से 6 तक का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है अंतिम 6 परिणाम, ठीक है। अंतिम 6 क्या होगा यदि हम अंतिम से काउंट करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें भी जो क्या है 6 आ रहा है अंतिम में भी और प्रथम में भी, ठीक है। तो देखो ये अंतिम में भी 6 आ रहा है, ठीक है, अंतिम में भी 6 आ रहा है और प्रथम में भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रथम में हम लोग जो है प्रथम 6 परिणामों का कुल परिणाम निकाले कितना है 294 और जो है अंतिम का निकालें कितना है 312, ठीक है। तो ये 6 कितना हो जाएगा टोटल 12 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जो 12 हुआ तो उसमें एक एक्स्ट्रा जो क्या है ये 6 ही जो है क्या है 2 बार इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 हुआ तो इसमें जो 11 वाला को घटा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा 6वां परिणाम जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, ये 6 वाला और ये 6 वाला कुल परिणाम को 312 और 294 को जोड़ लेंगे, ठीक है। 312 प्लस क्या हो जाएगा 294, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये होगा 10 हासिल 1, ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हुआ ये 606 हुआ, ठीक है। तो ये 606 में क्या हुआ ये 6 कितना है 12 परिणाम है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना दिया है 11 परिणामों का निकाले हैं कितना है 550। तो ये 550 को हम लोग घटा देंगे जिससे यहाँ पे 6 कितना बार हुआ है 2 बार इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है 6वां परिणाम क्या हो जाएगा जो ज्ञात करना है हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 550 को घटा देंगे, ठीक है, 550 606 माइनस 550, तो ये 6 में 0 घटाएंगे कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। और ये जो है 0 है तो हासिल 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 10 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 में 5 घटेगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 6वां परिणाम पता चल गया। तो 6वां परिणाम कितना है यहाँ पे 56 आया, ठीक है, 56। ये समझ आया होगा आप लोग को। और यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग को सीधे डायरेक्ट क्या सोल्व करना है, ये जो 11 दिया है ये 11 का गुणा 50 से कर देना है, ठीक है। तो 11 का गुणा 50 से किए कितना है 550 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 6 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे ये 49 से कर देंगे, ठीक है। 6 का गुणा 49 से किए कितना है 294 और ये 6 का गुणा कर देंगे फिर जो 6 दिया है, ठीक है, मतलब और जो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये 6 का गुणा हम लोग जो है 52 से कर दिए, ठीक है, कितना है 312। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो है 11 ये 550 है उसमें मतलब जो है इसको जोड़ देंगे और इसमें ये 550 को घटा देंगे, ठीक है। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 15.6 वर्ष है। 5 नए लड़के और आ जाते हैं जिससे औसत आयु 15.56 वर्ष हो जाती है। 5 नए लड़कों की औसत आयु क्या है हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 20 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है 15.6 वर्ष दिया है और यहाँ पे जो है 5 नए लड़के और आ जाते हैं जिससे औसत आयु कितना हो जाता है 15.56 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 5 नए लड़के आए हैं उसकी औसत आयु हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये 20 दिया है तो 20 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है यहाँ पे 15.6 वर्ष,
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है 20 लड़कों की औसत आयु कितना दिया, 15.6 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20 का गुणा जो है 15.6 से करेंगे तो यहाँ पे कुल आयु आ जाएगा, ठीक है। 20 लड़कों की कुल आयु निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 20 में हम लोग जो है 15.6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 20 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, 15.6 से, तो 0 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 0 जम 0, ठीक है। 6 दूनी 12 और 5 0 जम हो जाएगा ये 0, ठीक है। और 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20 एक कम 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0, ये होगा 2, ये होगा 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल के बाद जो है कितना डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ भी हम लोग जो है 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 312। तो इसका गुणा कितना है, ये 312, ठीक है, जो कि क्या है, वर्ष। तो यहाँ पे 20 लड़कों की कुल वर्ष जो है कितना है, 312 वर्ष है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो 5 नए लड़के और हो गए, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे जो 15.56 दिया है वो 25 लड़कों की औसत आयु है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 25 लड़कों की कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो 25 लड़कों की औसत आयु कितना दिया, 15.56, तो हो गया 15.56, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 25 लड़कों की कुल आयु निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 15.56 से 25 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25 गुणा में 15.56, ठीक है। तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। और 25 से कम 25 जोड़ देंगे इसको, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 0, 5 5 10 का क्या हो जाएगा 0 हासिल 1, ठीक है। हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 5 कितना हो गया 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 5 8, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 0 के बाद, ठीक है। तो हो जाएगा डेसिमल 2 0 के बाद कितना हो जाएगा 389, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 25 लड़कों की कुल आयु कितना है 389 और यहाँ पे 20 लड़कों की कुल आयु कितना है 312। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, 5 नए लड़कों की औसत आयु। तो किसमें ऐड है, 5 नए लड़कों की आयु जो है इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये 25 में ही 20 वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो 25 वाला कितना है 389, 389 में हम लोग क्या करेंगे 312 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे 312, ठीक है। तो 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7, ठीक है। और 8 में 1 जाएगा कितना बचेगा 7 और 3 में 3 घटाएंगे 0 बचेगा, तो कितना है 77। तो यहाँ पे जो 77 आया है वो क्या है, 5 नए लड़कों की, ठीक है, 5 जो नए लड़के हैं उसकी कुल आयु है, ठीक है। 5 नए लड़कों की कुल आयु कितना यहाँ पे 77 आया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, 5 नए लड़कों की औसत आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एवरेज आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 77 में 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 77 भागित 5, 5 एकम 5 और 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है। तो हो गया 27। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, तो 27 में 25 घटाया कितना बच्चा 2, ठीक है। तो हो गया 2, ठीक है, जो कि डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। या इसमें डेसिमल में जाएगा तो ये क्या ले लेंगे, इसको 20 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो 5 चौक का कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 15.4, ठीक है। तो 5 नए लड़के आए हैं, उनकी औसत आयु कितना हो जाएगा 15.4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 15.4 वर्ष। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। एक स्कूल में 12 शिक्षक है, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया एवं उसके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। नए शिक्षक की आयु क्या है हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 12 शिक्षक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 12 शिक्षक की औसत आयु क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुल आयु क्या हो जाएगा 12 इंटू में x, ठीक है। तो 12 शिक्षकों की औसत आयु क्या सपोज कि यहाँ पे x, ठीक है। तो 12 शिक्षकों की कुल आयु क्या हो जाएगा 12 गुणा में x, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, उनमें से एक जो है 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त तो रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके स्थान पर नए शिक्षक आता है, तो नए शिक्षक की आयु हम लोग क्या सपोज कर लेंगे y कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है
इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत आयु क्या है x, तो x में क्या हो जाएगा 3 वर्ष की कमी हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जो क्या है कुल आयु हो गया, ठीक है। अब इसके में क्या हो जाता है 62 वर्ष की आयु का एक जो रिटायर्ड हो गया, तो इसकी आयु को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, और इसके स्थान पर जो है एक नए आता है शिक्षक जिसकी आयु क्या हम लोग सपोज किए हैं y सपोज किए हैं, तो इसको क्या कर देंगे प्लस y कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब इससे क्या होता है इस परिवर्तन से, ठीक है, जो रिटायर्ड हुआ 62 वर्ष की आयु में और इसके स्थान पे जो है दूसरा आया जिसकी आयु क्या है y है, ठीक है। तो इससे परिवर्तन क्या होता है जो उसकी औसत आयु है उसमें 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो उसकी कुल आयु क्या हो जाए है 12x है, तो हम लोग x में क्या कर देंगे 3 को घटा देंगे, ठीक है। इससे 3 वर्ष की आयु क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है ये y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 12x माइनस हो जाएगा 62 प्लस y, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा ये 12x माइनस 12 तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x, ये होगा 12x और 12 तिया माइनस 36, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। 12x और इधर भी 12x, ठीक है। इस 12x को इधर ले आएंगे, ठीक है, और ये 62 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 12x माइनस 12x और यहाँ पे प्लस y बचा और माइनस 62 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 62 और माइनस क्या है 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12x माइनस 12x क्या हो जाएगा ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या y और इक्वल में 62 में हम लोग 36 घटा देंगे, ठीक है। 62 माइनस 36 तो हासिल एक लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, 12 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6 और ये कितना है 5, 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। कितना है 26 है 26, तो ये 26 जो क्या है वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे जो y नए शिक्षक आया है, ठीक है, नए शिक्षक आया है जिसकी एज हम लोग आयु क्या सपोज किए थे y, तो उसकी एज कितना है 26 वर्ष की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था नए शिक्षक की आयु क्या होगी या क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है 10 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 दिया है, 10 के 5 गुणज मतलब हमें 10 का जो पहाड़ा जो है 5 बार पढ़ना है और उसका औसत निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, 10 एक कम, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और 10 पंचे 50, ठीक है। तो ये जो है इसका हमें औसत निकालना है 10 के 5 गुणजों का, ठीक है। तो ये हम लोग 5 बार क्या कर लिए 10 का पहाड़ा पढ़ लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 150 आया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 का हम लोग क्या कर देंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 एकम 5 ये 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 के 5 गुणजों का औसत कितना आया है यहाँ पे 30 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे यदि हमें 10 के जो है 6 गुणजों का औसत निकालना होता तो हम लोग जो है 6 बार टेबल पढ़ते, तो 10 छक्के कितना हो जाता वो 60 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे सभी को जोड़ देते, यहाँ पे कितना है 150 है और 150 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वो 210 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना संख्या हो गया ये 6 संख्या हो गया, ठीक है। तो 210 में हम लोग जो है 6 का भाग दे देते, ठीक है। तो हो जाएगा 6 कम और 6 × 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 18 तो 21 में 18 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाता 35 आ जाता, ठीक है। तो इसको आप लोग इस टाइप निकाल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। 10 प्रथम, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे हमें ओड नंबर का हमें क्या निकालना है औसत निकालना है, वो भी प्रथम 10 संख्याओं का, ठीक है। तो यहाँ पे ओड नंबर दिया है, तो ओड नंबर जो क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, बाकी सब जो है क्या कहलाता है वो ओड नंबर कहलाता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 जो 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 5, ठीक है, 7 9, 9 के बाद 11 13, ठीक है, 15, ठीक है, 15 के बाद 16 17, ठीक है, 19, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रथम 10 क्या हो गया विषम संख्या हो गया। अब इसका हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो ये सभी को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है।
उसके बाद जोड़ने के बाद ये टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो संख्याओं का हम लोग 10 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। तो ये हमारा कुल संख्या कितना है, 10, तो इनका योग निकाल लेंगे और टोटल संख्या कितना है, 10, तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, टोटल 10 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 4, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 और 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6 63 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 15 भी ऐड हो गया और 63 और 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। अब हम जोड़ लेंगे 19 को। ठीक है, हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 और 9। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 99 हुआ। ठीक है, तो ये सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ दिए, कितना है 99 इसकी योग। ठीक है, और टोटल संख्या है कितना है, 10, तो 10 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 99 भागी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा। ठीक है, 9.9 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.9। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रथम 10 जो है सम संख्याओं का योग। यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, विषम का। तो सम जो क्या कहलाते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं वो सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रथम, तो प्रथम हमारा पहला जो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 का टेबल हम लोग कितने बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4। ठीक है, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 छक्के 2 तिया। ठीक है, 2 चौक 8। ठीक है, हो जाएगा 10 12 14 16 18 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो कितना हुआ, ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो प्रथम क्या है, प्रथम जो है 10 जो है क्या है, प्रथम 10 सम संख्या है। ठीक है, तो जो 2 से स्टार्ट होता है, मतलब 2 के टेबल पढ़ने हमें 10 बार। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब इसका हम लोग योग कर लेंगे। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 हुआ, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, 42 और ये कितना हो जाएगा, 46 और 10 56 हो जाएगा, 56। ठीक है, तो 56 और 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, हो गया 72। ठीक है, 72, ये 16 ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग 18 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये हुआ 90 और बचा 20। ठीक है, तो 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 110 हुआ इसका योग, और टोटल का संख्या है कितना है, 10, तो 10 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 110 भागित में 10। ठीक है, तो हो जाएगा 10 एकम और 10 11 110, तो कितना आया यहाँ पे 11 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग निकाले प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना आया, यहाँ पे 11 आया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यदि हमें यहाँ पे पूछा जाया रहता प्रथम जो है 5 सम संख्याओं का औसत निकालो करके, तो हम लोग जो है प्रथम 5 का निकालते, 6 का बोला रहता तो हम लोग 6 तक का जोड़ते। ठीक है, मतलब 2 का जो है टेबल 6 बार पढ़ते। ठीक है, तो जितना बोला जा रहेगा हमें उतना बार क्या पढ़ना है, 20 सम दिया रहेगा तो उसका 2 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो बोला गया है 7 क्रमगत संख्या है। क्रमगत संख्या है जो क्या होता है, 1 2 मतलब जो क्या होता है स्टार्ट होता है, जैसे 1 1 के बाद क्या हो जाएगा 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो ये क्या है क्रमगत संख्या है। ठीक है, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 17 17 के बाद 18 19 20 21। ठीक है, तो ये क्या है क्रमगत संख्या है। क्रमगत संख्या है जो क्या होता है 1 के बाद जो अल्टरनेटिव रहता है, जैसे 17 के बाद 18 19 20। ठीक है, तो ये क्या है क्रमगत संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को संख्याएं क्या हो नहीं दिया है तो उसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है 7 दिया है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा x। ठीक है, जैसे क्या है मान लो 17 क्या हो गया x, तो x में 8 मतलब जो है 17 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, फिर हम लोग 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो हमारा जो x क्या मान लिए, मान लो 17 क्या है x। ठीक है, तो x हुआ पहला संख्या है। ठीक है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 1, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 2, और तीसरी
चौथी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 3 और पांचवी क्या हो जाएगा x प्लस 4 और छठी हो जाएगा x प्लस 5 और सातवां क्या हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 7 क्रमागत संख्या है जिसको हम लोग x माने हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्रमागत संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी औसत कितना दिया है 33 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, ये 7 क्रमागत संख्या है तो क्या होता है औसत उसका कुल संख्याओं का योग। ठीक है, जो भी संख्या दिया है उसका योग, तो इसको हम लोग योग कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x को पहले जोड़ लेंगे। x कितने बार है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो x कितनी बार है यहाँ पे 7 बार है तो क्या हो जाएगा वो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नंबर को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो 1 दिया, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 21। और यहाँ पे देखो ये कुल संख्याओं को हम लोग योग कर लिए और हमारे यहाँ पे टोटल संख्या है कितना है 7, तो 7 से हम लोग क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे औसत कितना दिया है, ये 7 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया है 33 दिया है। ठीक है, तो इक्वल में बराबर में क्या आ जाएगा हमारा औसत 33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे यदि 7 क्रमांक संख्या है औसत 33 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7x प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 7 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 कॉमन निकाल जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 7 के 21। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 3। ठीक है, और डिवाइडेड में 7। ठीक है, और बराबर में कितना है 33। ठीक है, बराबर में औसत कितना दिया हमें 33 दिया। ठीक है, तो ये 7 और 7 क्या हो गया कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना x प्लस 3 और बराबर में कितना 33। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3 और बराबर में 33। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है तो 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पे क्या है प्लस 3 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो 33 में हम लोग जो है 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना आया यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू जो आया 30 आया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी क्या है x और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा x प्लस 6। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था तो हमारा x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 30 आया, तो 30 में 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 30 और 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः 6,435 रुपये, 6,927 रुपया, 6,855 रुपया, 7,230 रुपये और 6,562 रुपया थी। तो छठवें महीने में बिक्री कितनी बिक्री करे ताकि औसत बिक्री जो क्या हो जाए 6,500 रुपये रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें छठवें महीने की मतलब जो है छठवें महीने मतलब यहाँ पे हमें छठवें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें 5 संख्या दिया है, मान लो इसको संख्या के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 संख्याएं दिया है, ये जो है 5 महीनों की बिक्री दी है। ठीक है, तो यहाँ पे छठवें महीने की बिक्री हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ पे संख्या मानेंगे तो छठवें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और उस सभी संख्याओं का टोटल मतलब 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पे 6,500 दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो ये जो है सभी संख्याएं जो दिया है 5 संख्याएं या जो है 5 जो है बिक्री की जो रुपए दिया है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 35। ठीक है, और ये हो जाएगा 69 27 और ये हो जाएगा 68 55 और ये हो जाएगा 72 30। ठीक है, ये हो गया 72 30 बच क्या गया 65 62। ठीक है, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो औसत निकालता है तो उसमें क्या करना रहता है हम लोग को सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड में कुल संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और हमारा छठी संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 7 कितना होता है 12 7 होता है 19। ठीक है, सॉरी 5 7 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हासिल है। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 6 19 और 1 कितना हो जाएगा 20 का 0 हासिल 2। ठीक है, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 13 8 हो जाएगा 13 8 हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 2 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 का 0 हासिल हो जाएगा 3। ठीक है, 6 3 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25,
25 और 6 कितना हो जाएगा 31, और 31 और 3 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये सभी ये 5 संख्याओं, ये अब जो 5 जो बिक्री रुपए दिया है उसका औसत हम लोग ये सभी का योग निकाले, कितना आया 34,009 आया। ठीक है, तो ये 5 संख्याएं है, ये 5 जो है बिक्री दिया है वो है। ठीक है, और छठे महीने की बिक्री हम लोग क्या सपोज करेंगे उसको x। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 और क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और x मतलब कितना हो गया टोटल 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, डिवाइडेड में 6, तो ये जो है क्या है हम लोग औसत निकाल रहे हैं, और इन सभी 6 संख्याओं या जो 6 बिक्री दिया है 6 महीनों की बिक्री, उसकी औसत कितना दिया है यहाँ पे 6500 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है 6500। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6500 से। ठीक है, तो हो जाएगा 6500 गुणा में हो जाएगा 6। ठीक है, 6 गुणा में। ठीक है, तो हो जाएगा 6 शून्य 0, 6 शून्य 0 और 6 पंचे 30, 30 का हो जाएगा 0 हासिल 3, 6 छक्के 36 और 3 कितना हो जाएगा 6 छक्के 36 और 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 39,000। ठीक है, तो हो जाएगा 34,000, यहीं पे सोल्व करेंगे 34,900 प्लस हो जाएगा x, और बराबर में कितना आया यहाँ पे 39,000 आया। ठीक है, तो हो जाएगा 39,000। ठीक है, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 34,009 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 34,900 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 39,000 में क्या करेंगे 34,009 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 34,009। ठीक है, 10 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 9 घटाएंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बच्चा कितना ही है 10 और ये 1। ठीक है, इसको कैरी दिए थे तो क्या हो जाएगा 10 में 1 घटाएंगे 9। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 और 10 में हम लोग 9 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे भी 9 ही आएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया ये हासिल इसको दिए हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना आया 4,991। ठीक है, तो यहाँ पे और जो छठी संख्या है या जो है छठे महीने की बिक्री है वो कितना आ जाएगा हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 4,991 रुपये। ठीक है, 4,991 रुपये क्या हो जाएगा हमारा बिक्री हो जाएगा छठे महीने का। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, यहाँ पे 27 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे जो है 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 का गुणा 27 से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक संख्या निकाल दी जाती है तो उसकी औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। ठीक है, तो 5 में एक संख्या निकालेंगे, संख्या कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हो गया संख्या 4 और इसका औसत कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 की संख्याओं का भी कुल निकाल लेंगे, कुल योग, और जो है 5 का भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 गुणा में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 35 का 5 और हासिल कितना हो जाएगा 3, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो कितना हुआ यहाँ पे 135 आया। ठीक है, तो इसका जो है कुल योग कितना आया यहाँ पे 135 आया। ठीक है, अब 25 चौक कितना होता है 100। ठीक है, तो हो गया 100। अब यहाँ पे हमें 5 ही संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है निकाली गई संख्या क्या है, तो निकाली गई संख्या क्या होगा हमारे यहाँ पे 135 में 100 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारी जो निकाली गई संख्या हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 135 में 100 को घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो निकाली गई संख्या क्या है यहाँ पे 35 है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जो है यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, और उसका क्या है हस्बैंड है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेंगे हस्बैंड प्लस वाइफ। ठीक है, तो इसकी औसत आयु कितना दिया है यहाँ पे 23 वर्ष दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों की औसत आयु 23 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों के कुल आयु मतलब यहाँ पे दोनों के आयु का योग निकालेंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे 23 में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो दोनों की कुल आयु कितना हो गया यहाँ पे 46 वर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है, अब सारे परिवार का औसत आयु कितना है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा दोनों की आयु में 5-5 वर्ष वृद्धि होगी। ठीक है, तो हस्बैंड की आयु में भी 5 वर्ष प्लस होगा और उसकी वाइफ की आयु में भी 5 वर्ष प्लस होगा। ठीक है, 5-5 कितना हो गया 10 वर्ष, तो दोनों की आयु का यहाँ पे कितना हो जाएगा कुल आयु यहाँ पे 46 और 10
46 और 10 हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की आयु कितना हो गया यहाँ पे 56 वर्ष हो गया, और वहाँ पे उसकी एक वर्ष की बच्चा भी है। ठीक है, तो जो है 5 वर्ष बाद उनकी 1 वर्ष की बच्चा भी है, तो बच्चा की आयु भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हो गया 56 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा ये 57। ठीक है, अब यहाँ पे परिवार मतलब उनके सारे परिवार की हमें औसत निकालना है। तो क्या है, इनके परिवार में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चा, तो कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 57 में हम लोग 3 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 57 भागी 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो हो गया 3 नियम 27, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत आयु तीनों की, ये परिवार की जो है सारे परिवार की औसत आयु कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं औसत का। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया है 3 का घात 20, 3 का घात 30 और 3 का घात 40 का हमें औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसका औसत निकालेंगे, तो सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का घात 20 प्लस हो जाएगा 3 का घात 30 और ये हो जाएगा प्लस 3 का घात 40। ठीक है, 3 का घात 40, ये कितने बार दिए हैं 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग भाग में क्या कर देंगे 3। ठीक है, 3 कर देंगे। यहाँ पे अब होता है यदि क्या हो उसकी जो है मान लीजिए 3 का पावर n दिया है और यहाँ पे दिया है 3 का पावर m दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये क्या होता है, ये 3 के पावर m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर n माइनस हो जाएगा m। ठीक है, तो ये होता है 3 का पावर n माइनस m, मतलब यदि उसकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 जो है ऊपर जाएगा, सभी में क्या हो जाएगा, ये एक एक माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 20 में 1 कम हो जाएगा, 30 में 1 कम हो जाएगा और 40 में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हो जाएगा 3 का पावर 20 माइनस 1। ठीक है, प्लस 3 का पावर 30 माइनस 1। ठीक है, प्लस हो जाएगा 3 का पावर 40 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी में एक एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 19 प्लस हो जाएगा 3 का पावर 29 और प्लस हो जाएगा 3 का पावर 39। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग सेव करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो 4 का पावर 21, 4 का पावर 25, 4 का पावर 29 और 4 के पावर 33 दिया है। ठीक है, तो इसका हमें औसत ज्ञात करना है, तो ये सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 के पावर 21 हो जाएगा प्लस 4 का पावर 25 प्लस हो जाएगा 4 का पावर 29 और प्लस हो जाएगा 4 का पावर 33 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने बार है देखो 1 2 3 4 बार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका बेस सेम है, ये नीचे वाला भी 4 है और ऊपर का भी 4 है, तो दोनों का बेस सेम है तो इसके पावर ये जो है 4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सभी में एक एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 में 1 कम होगा तो ये 4 का पावर 20 हो जाएगा प्लस 25 में 1 कम होगा क्या हो जाएगा, ये 4 का पावर 24 हो जाएगा प्लस 29 में 1 कम होगा क्या हो जाएगा, ये 4 का पावर 28 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 33 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हमारा 5 का पावर 20, 5 का पावर 25, 5 का पावर 29 और 5 का पावर 30 और 5 का पावर कितना दिया है 16 दिया है। तो ये सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 का पावर 20 प्लस हो जाएगा 5 का पावर 25। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 5 की पावर 29 और ये हो जाएगा प्लस 5 की पावर 30। ठीक है, तो ये हुआ 1 2 3 4 और ये बच गया हमारा 5 की पावर 16, तो हो जाएगा 5 की पावर 16। ये कितने बार है, ये 5 बार है। ठीक है, तो 5 का हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, इसका औसत निकालने हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है 5 और नीचे भी 5, दोनों का बेस सेम है तो इसके पावर ऊपर वाले का एक एक घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके एक एक पावर घटा देंगे तो हो जाएगा 5 का पावर 19 प्लस हो जाएगा ये 5 का पावर 24 हो जाएगा प्लस 5 का पावर 28 हो जाएगा। ठीक है, 29 में 1 कम करेंगे तो 30 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 29 हो जाएगा और 16 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा औसत, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 6 का पावर 19, 6 का पावर 17, 6 का पावर 25, 6 का पावर 26, 6 का पावर 41 और 6 के पावर 30। इसका हमें औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग औसत निकालेंगे। ये हो जाएगा 6 का पावर 19 प्लस हो जाएगा 6 का पावर 17 प्लस हो जाएगा 6 का पावर 25 और हो जाएगा प्लस 6 का पावर 41 प्लस हो जाएगा 6 का पावर 30 हो जाएगा। ठीक है, ये है कितने बार है, ये 2 2 4 और 6। ठीक है, बचा क्या 19 17 हो गया
25 हो गया, 26 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे 6 का पावर 26, ठीक है। अब ये कितने बार है, ये 6 बार है, तो 6 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला का भी, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले के पावर में एक एक घटा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पे इसका औसत पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का पावर 19 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 26 में हम लोग जो है यहाँ पे 26 इसी के अकॉर्डिंग करेंगे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 का पावर हो जाएगा 17 में एक कम करेंगे 16 प्लस हो जाएगा 25 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। और 41 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 40 हो जाएगा, प्लस और 30 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 29 और प्लस 26 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सोल्व करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यदि क्वेश्चन दिया हो 7 का पावर 45 और 7 की पावर दिया 7 का पावर 39 और 7 का पावर 41, 7 का पावर 49, 7 का पावर 58 हुआ 2 2 4 1 5, ठीक है। और 7 का पावर 56 और 7 का पावर 62, ठीक है। तो हो गया 2 2 4 और 3 7, ठीक है। तो इसका आप लोग को औसत ज्ञात करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे।